Hello everyone. Hello student. Hello friends. Hello Ijan. हेलो सर। मैथ्स क्लास 8 के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं मेंसुरेशन। आज इसका लेक्चर 5 रहेगा। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट होगा सीबीएसई के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए। ठीक है, तो जो बच्चे अब 8 में हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले को रिकॉल करो, कंसेप्ट को रिकॉल करो और आओ साथ साथ क्या करो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। ठीक है, पहले सॉल्व करो फिर अप्रोच देखो कि तुम्हारा कितना सही हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। माई सेल्फ यूनाइटियन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। तो चलो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में काफी फॉर्मूला और काफी कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ से क्या हो जाएगा। तो देखो, टू आइडेंटिकल क्यूब दिया हुआ। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम। सेम का मतलब क्या होता है? दोनों का साइड्स इक्वल होगा, एज इक्वल होगा। टोटल सरफेस ऑफ एरिया क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। ज्वाइन कर दिया इनको दोनों को, क्या किए? इनको दोनों को ज्वाइंट किए। ज्वाइंट किए इंड से, इंड टू इंड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। अब देखो हुआ क्या कि दो आइडेंटिकल हमारे पास क्यूब है। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल क्यूब है, देखते जाना। ठीक है, अब इनको ऐसे ऐसे बनाए। ओके, अब इस तरह से एक और बनाओ, एक और क्यूब बनाओ। इसको इस पे लाकर क्या कर दो, मर्ज कर दो इंड टू इंड। तो क्या करना है कि इसका सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले क्या करो कि देखो, इसका मतलब सिंगल था, जब सिंगल था तो उसका सरफेस एरिया क्या दिया हुआ था। जैसे कि इसको मर्ज किया, उससे पहले एक ये है, ठीक है ना। तो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया दिया हुआ, एक का एरिया कितना दिया हुआ बेटा? एक का एरिया कितना दिया हुआ? तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो दिया है, ठीक है ना, सरफेस एरिया जो क्यूब दिया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा कंसेप्ट तुमको ना आगे की क्लास में भी मिलेगा, 10th में मिलता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना। 6 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, 6 a² होता है, आइए 6 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1। अच्छा, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसका मतलब तुम्हारे पास साइड कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर आ गया। साइड कितना आ गया बेटा? 1 सेंटीमीटर। अगर एक बात बताओ, यहां से यहां तक तुम्हारा 1 है तो ये भी कितना होगा? 1। इसका मतलब लेंथ क्या हो गया? लेंथ टोटल क्या हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही ध्यान देना था। हाइट तुम्हारा चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। ब्रेथ चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। ये तो 1 ही रहेगा। हाइट इसके ऊपर थोड़ी रख रहे हैं कि हाइट बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, या पीछे में थोड़े रख रहे हैं या आगे में थोड़े रख रहे हैं कि तुम्हारा बी बढ़ के 2 हो जाएगा। सिर्फ किस में चेंज होगा? लेंथ में। सिर्फ किस में चेंज होगा? लेंथ में। तो हमारा जो ये क्यूब से क्यूबॉइड बना है, दो क्यूब को, आइडेंटिकल क्यूब को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। तो क्यूबॉइड में तुमको क्या चाहिए सरफेस एरिया निकालने के लिए? एल चाहिए। एल 2 सेंटीमीटर हो गया। बी चाहिए 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। एच भी क्या चाहिए? 1 सेंटीमीटर चाहिए। अब बताओ बस, अब यहां से तुम एकदम स्मार्ट बन जाओगे। तो सर क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया क्या होता है? 2 × L + BH + HL। अब अपने पास क्या है सर? 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2। तो कितना आया बेटा बताओ तो जरा? 2 + 1 + 2 टोटल कितना आ जाएगा? ये टोटल कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5। तो ये 5 आ जाएगा। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा बेटा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाओगे बेटा? ऑप्शन कौन से के साथ जाओगे? सी के साथ। किसके साथ जाओगे बेटा? सी के साथ। ये रहा तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है कि आउटर सरफेस ऑफ क्यूब ऑफ एज कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर इज पेंटेड, पेंट किया गया है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज क्या है, 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेंट करोगे तो एरिया निकल रहा है, यहां से पता चल गया कि एरिया है, यूनिट से पता चल गया क्या कि एरिया है। अगर किसी भी वाल को किसी भी क्यूब को पेंट करोगे तो उसको एरिया पे पेंट करोगे, है कि नहीं। तो अगर तुम 1 सेंटीमीटर पेंट कर रहे हो तो 100 रुपया लग रहा है, तो टोटल कॉस्ट बताना है, इसका मतलब तुमको पता करना है कि पहले टोटल एरिया कितना पेंट किए हो, और उससे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो एक हमारे पास क्या दिया है, बताओ हमारे पास क्या है, एक क्यूब है जिसका बाहर सरफेस को क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है सर, ये जिसका कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर नहीं 5 मीटर दिया हुआ है। अच्छी बात है, यहां से अच्छी बात है, ये देखना। तो नाउ सबसे पहले देखो यहां पे क्या दिया है, यूनिट सेंटीमीटर में दिया है ना, आइए किस में दिया है, मीटर में। तो एक यूनिट में करो, 5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ, बोलो कितना होगा, 500 सेंटीमीटर। अब यहां से क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, बताओ 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 जल्दी बताओ। तो सर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर, तो 6 इंटू 500 अच्छी बात है। ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा, तो सर कर लीजिए कैलकुलेट, कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 3000 फिर 500 तो कितना हो जाएगा, 15,000। बोलो हाँ या ना। ओके, नो प्रॉब्लम। तो कितना आ गया, 1 2 3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो आउटर सरफेस ऑफ द क्यूब एज इज कितना है, पॉइंट पेंट, द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इज इतना सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल। ओके, अच्छी बात है। तो पेंट करने का आ गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, 4 5, इतना क्या हो गया, RS रुपीज में आ गया। ठीक है, अब देखो फ्रेमिंग जो किया है, क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखो सिंपल सिंपल समझते हैं, तो अगला क्या हो जाएगा, अब कहो क्या रहा है कि 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना दिया है, 100 दिया है, तो भाई टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू जो भी यहाँ आया है, ठीक है, इतना आया। इतना आंसर लग रहा है यहाँ पे गलत दिया हुआ है, या तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब ये देखो, ये एज 5 मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर में कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो आना चाहिए, ये दे रहा है, इसमें से कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, मिला लेना। अगला क्वेश्चन देखो, सरफेस एरिया पे ही हम लोग कवर कर रहे हैं अभी, तो द क्यूब साइड कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, पेंटेड एंड ऑल फेसेस, इफ इट इज ए स्लाइस्ड इनटू 1 cubic centimeter cube, how many 1 cubic centimeter cube will have exactly one of them। तो सुनो, आ गया ना, हमारे पास क्या है हीरो, इधर देखो, एक बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, इससे छोटे छोटे क्यूब कितने कट कर सकते हैं, इससे छोटे, आगे चेक कर लीजिए। हाँ, तो इसको क्या करोगे, बड़े वाले से ऐसे छोटे छोटे क्यूब कितने कट हो सकते हैं, बताओ तो बेटा, कितने कट हो सकते हैं। सर सिंपल याद रखिए ना, कि बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से क्या कर दीजिए, डिवाइड डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से कितने होंगे टोटल, इस तरह से टोटल कितने होंगे, इससे कितने बनेंगे। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड,
यहाँ से क्या हो जाएगा, a डैश इंटू ए स्मॉल, तो ए कैपिटल कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया गया है बेटा, the 1 cube of 5 centimeters is painted on all faces is, if the sliced into 1 cubic centimeter cube, the how many cubic centimeter cubes will have exactly one of them। ठीक है ना, बढ़िया है। स्लाइस, तो अब हमारे पास ए डैश कितना आ जाएगा, एक क्यू ए डैश का क्यूबिक ही निकाल दिए, इतना के सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आ जाना चाहिए, ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसी तरह से है, सॉल्व कर लेना। अब हम लोग आते हैं सिलेंडर पे, तो सिलेंडर कवर करते हैं फाइनली, है कि नहीं। तो देखो सिलेंडर में क्या क्या होता है, देखो एक ये तुम्हारे पास सर्कल को, एक ही सर्कल को, या ऐसे कर लो रोटी को ले लो, एक ही साइज के आइडेंटिकल सर्कल को तुम एक के ऊपर एक रखते जाओ, इस तरह से रखते जाओ, समझे, इस तरह से एकदम आइडेंटिकल को ऐसे ऐसे रखते जाओ, ऐसे ऐसे इस सब को बहुत सारे रखते जाओ, तो इससे एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर, तो ऊपर में भी सर्कल, ये नीचे में भी सर्कल, ये ऐसे ऐसे इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो इसका ये हाइट हो जाता है, ये बेस का ये रेडियस हो जाता है, बस। तो देखो जब भी कभी कहेगा ना कि कोई इसका वॉल्यूम बता दो, तो सबसे पहले पूछेगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा पूछेगा कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। फिर कोई पूछेगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल कर्व सरफेस एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो गो सर्कल होता है, इनका एरिया चारों तरफ पेंट करो तो ये निकल जाएगा। देखो ये दिया हुआ है, ये कर्व सरफेस एरिया दिया है। तो चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक सिलेंडर टैंक दिया हुआ है, अच्छी बात है। एक सिलेंडर टैंक है, तो इसका क्या दिया है बेटा, सुनो ना, इसका क्या दिया है, हाइट दिया है। हाइट कितना दिया है, बोलो, 6 मीटर। रेडियस कितना दिया है, 4 मीटर। तो हाउ मच वाटर कैन फिल्ड इन द टैंक, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू यहाँ क्या रखना है बेटा, 3.14। आर का वैल्यू क्या रखना है, 4 इंटू 4। एच क्या हो जाएगा, 6। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल बताओ, तो मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, हो क्या जाएगा, 16 इंटू 6, 3.14। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1696, 3.14 कर लो इधर से मल्टीप्लाई, तो 3.1496 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके बेटा। कितना आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 2 84। ठीक है ना, 6 और 2, अब ये क्या हो गया, 18। ये क्या हो जाएगा, 36 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा, बताओ, 9 3 कितना हो जाएगा, 12। आई क्या होगा, 27। आई क्या हो जाएगा, 28। 4 4 3
नहीं, ये 10 1 11, ये क्या हो गया, 10 3, यहाँ से आ जाएगा ये। तो 30144, 30144, तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाओगे बेटा, बोलो, सी के साथ, ठीक है ना। वॉल्यूम निकालना था, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का भी वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस भी 4 मीटर दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है। फार्मूला फार्मूला रखो और क्या करो, सॉल्व कर लो। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया, अच्छी बात है, एंड द टोटल कर्व सरफेस एरिया, रेशियो निकालना है किसका किसका, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल कर्व सरफेस एरिया अब द सिलेंडर इज कितना है, 1/2 है। तो हाइट एंड रेशियो का रेशियो निकालना, ठीक है। पाई 2 पाई एच होता है, 2 पाई आर एच सिर्फ सरफेस एरिया, और 2 पाई आर एच प्लस आर होता है 1/2। 2 पाई आर से 2 पाई आर कटा, बोलो हाँ या ना। यहाँ बचा एच, तो ये जगह 2h, आइए क्या हो जाएगा एच प्लस का आर, बोलो हाँ या ना। यहाँ से एच आएगा तो एच, बोलो, और यहाँ क्या हो जाएगा आर, और यहाँ 1 लिख सकते हो। तो अगर पूछा किसका, हाइट और रेडियस का, किसका पूछा है, पहले हाइट, यस, तो इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर कितना आ जाएगा बेटा, डिवाइड में, तो 1 को क्या लिख सकते हो, 1/1, तो एच रेशियो आर मतलब हाइट एंड रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाओगे, बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, क्या कर दिया गया, ट्रिपल, बट कर्व सरफेस एरिया इज अनचेंज, तो द हाइट विल बी, तो देखो क्या किया गया कि 2 पाई आर एच है, अब यहां से क्या लिखा गया कि 2 पाई यहाँ पे 3 आर कर दिया गया, बट एच अलग हो गया, क्योंकि फाइनली ये क्या है, दोनों सेम है, तो ये 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, पाई से पाई क्या हो जाएगा, बोलो, कैंसिल। उसके बाद बताओ बचा क्या, आर से आर कट गया, ठीक है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 3h, बोलो हाँ या ना। तो जो न्यू एच होगा, जो न्यू एच होगा वो कितना होगा, पुराने एच के कितना होगा, बताओ, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1/3, क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 इसको बोलते हैं, जो नया एच का ये वाला है ना, नया एच, समझे, तो ये 1/3 हो जाएगा, डी, ठीक है ना। चलो अगला बोलो, अब क्या करोगे, वॉल्यूम करेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम क्या होता है बताओ जल्दी बेटा, तो सर मीटर क्यूब होता है, 3D में वॉल्यूम अगर किसी का भी निकालते हैं तो वॉल्यूम का मतलब होता है, देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होगा, या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है, या तो मीटर क्यूब होता है, या तो किलोमीटर क्यूब होता है, या तो मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट, उसके बाद वॉल्यूम बोलो, कैपेसिटी बोलो, सर लीटर क्यूब भी होता है। हाँ हाँ, ठीक है, ये होता है, तो उसको लीटर में बदलना होगा, तो क्या होगा, 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का क्यूब में होता है, एक 1 लीटर जो होता है 1000 मीटर क्यूब में होता है, और 1000 लीटर किस में होता है, 1 मीटर क्यूब में होता है, ये होता है। कैपेसिटी बोलो, है कि नहीं। तो अब ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया, क्यूबॉइड का पूछा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हम लोग पहले से क्या जानते हैं, एल जो लेंथ होता है, तो वॉल्यूम एल बी एच हो जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल बी एच हो जाएगा। क्यूब का क्या हो जाता है बेटा, क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब हो जाता है। चलो ये दिया हुआ है, कह रहा है कि गिवन फिगर में क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया इतना दिया है,
ठीक है ना। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस दिया हुआ है क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस दिया हुआ है, तो पहले तो पी निकाल लेते हैं, है कि नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होता है, एल प्लस बी एच प्लस क्या होता है, एच एल। ये कितना दिया बेटा, 202। 2 से 2 काटो तो ये कितना हो जाएगा, 101। इसको एल मान लेते हैं, किसी को भी एल मान लो, इसी को एल मान लो, इसको एल मान लो, इसको बी मान लो, एच किसको मान लो, इसको। तो रखो एल के जगह पे कितना रखोगे, 9 इंटू बी के जगह पे क्या रखोगे, पी प्लस 3, बी प्लस 3 इंटू एच के जगह पे 4 रखो, प्लस एच के जगह पे 4 इंटू 9 इक्वल टू 101। सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 9p। बेटा इसको मल्टीप्लाई करो ना, तो 9p प्लस 27, 4p प्लस 12, ये हो जाएगा 36,101। यहाँ से देखो बेटा, अच्छा यहीं से देख लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13p। ठीक है, ओके। अब ये सबको कैलकुलेट कर लो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसको दे दो कितना, 3 इसको दे दो, 4 दे दो, तो 4 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब 20 कितना हो जाएगा 60, 60 3 63, 63 और 2 65, 65 और 75। तो हमारे पास 75 आ रहा है। 101 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 75 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 101 में से 75 सब्ट्रैक्ट होगा तो 26 आ जाएगा। तो 26 आ जाएगा, तो P इक्वल टू 26 अपॉन 13। तो P का वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। नाउ तो फाइनली हमारे पास B कितना आ जाएगा, तो B इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 3 यानी 5 सेंटीमीटर। अब तुमसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एल बी एच भी बराबर, ये 9 है, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, ये 9, तो 9 दूना 18, 1 0, तो 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा तुम्हारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्या, खत्म करते हैं हम। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम कितना दिया है, इतना, एंड द बेस एरिया इज क्या दिया, आ गया ना बेस एरिया, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो अभी ये सवाल किया है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक क्या दिया है, मान लो ये एक क्या दिया हुआ, हाँ कि वाइड है, इसका बेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। ये बेस एरिया कितना दिया है, एल इंटू बी कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल इंटू बी रख दो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल बी एच कितना दिया हुआ है, एच तुमको निकालना है, ये दिया है 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल बी का वैल्यू रख दो, फ्रॉम 1 से 25 इंटू एच, ये 25 इंटू कितना बार लिख सकते हो, बता दो, 9 बार, 11 बार, 11 बार, कितना बार लिख सकते हो, 11। तो ये क्या हो जाएगा, 25 से बताओ 25 क्या होगा, उड़ जाएगा। अभी सवाल किए थे, याद आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग वहां पे किए थे तो क्या आ रहा था, हम लिख दिए थे 5 इंटू 180, और तुम लिखे थे 6 इंटू 200। ठीक है, तो एज क्या हो जाएगा, फाइनली एज आ गया 11 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम लोग होमवर्क में ले लो, ये करके आना, ठीक है ना। नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है, तो कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ बॉक्सेस बराबर क्या हो जाएगा, तुम ही बताओ बेटा। बॉक्सेस बराबर क्या होगा, बॉक्सेस बड़े वाले बॉक्सेस का क्या दिया है, ये दिया है 40 दिया है, 25 दिया है, 10 दिया है। छोटे वाले का क्या दिया है, यहाँ से देखो ना, छोटे वाले का दिया है ये, तो छोटे वाले को नीचे रख दो। अब ये 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 20, ये ऊपर में क्या कर दो 200। अब ये 25 से काटोगे कितना बार में, 5 बार में, ये कितना हो जाएगा 2 बार में। ये बस बचा कितना, ये कितना बचा
40 100 तो 1000 4000 ऑप्शन सी तुरंत हो गया। बड़े वाले को छोटे वाले के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। अगर एक क्यूबाइड है, बड़ा क्यूबाइड है और छोटा क्यूबाइड कितने होंगे, तो छोटे क्यूबाइड के यूनिट दिया होगा ना, डायमेंशन दिया होगा ना, उसके डायमेंशन से आप मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट ऐसे ही रखो, कट कर दो। वॉल्यूम को वॉल्यूम मल्टीप्लाई मत करो, खाली वैसे ही रखो, डायमेंशन को और डायमेंशन से डायमेंशन को कट कर दो, एल को एल से कट कर दो, बी को बी से कट कर दो और हाइट को हाइट से कट कर दो। ठीक है, ज्यादातर कट ही जाता है। चलो ये रहा तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, क्यूब का वॉल्यूम करेंगे। और ये रहा, ठीक है ना। अब तुमसे बताए थे ना कि अगर किसी का क्या हो गया, एज 3x है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3x का क्या हो जाएगा क्यूब, तो क्या हो जाएगा 27x क्यूब, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूब का, ए। बोलो हाँ या ना। और देख लो, ये सब करना, ये भी करना, ये भी ले लो होमवर्क में। कि मान लो क्या है तुम्हारे पास, क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या दिया 64 दिया, तो ये ए क्यूब क्या हो जाएगा 64, ए क्यूब बराबर क्या हो गया 4 का क्यूब, 4 से क्यूब से क्यूब कट गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, साइड आ गया 4 सेंटीमीटर। तुमको सरफेस एरिया क्यूब का पूछा, तो सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। बोलो हाँ या ना। तो 4 इंटू 6 पहले रख दो, 6 पहले रखो ना बेटा, तो 6 तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 6 96 सेंटीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये डबल हो गया, ठीक है, तो आगे का करेंगे। ये ले लो होमवर्क। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और क्या करो, सारे को रिवीजन करना, सबको एक बार बनाना, खूब बनाना, अच्छे से खूब प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो वो बाई मिस्टेक था, वो थोड़ा सा उस क्वेश्चन को मैं एक बार डील करूंगा, देखूंगा कि मैं ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, कट वाला एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, क्यों ऐसा आया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।